नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आज कुछ लीक से हटकर बातें करूंगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि किस तरह के व्यक्तियों पर भरोसा किया जाए, किस तरह के व्यक्तियों पे भरोसा ना किया जाए, इसका ज्योतिषीय आधार कुछ है या नहीं। तो ज्योतिषीय आधार बिल्कुल है, लेकिन बोलने के पहले कुछ बातें मैं जरूर दोहराना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक पैरामीटर है। किसी भी फल को समझने के लिए और किसी भी फल को प्रेडिक्ट करने के पहले कम से कम 10 पैरामीटर से गुजरना होता है। ज्यादा भी आप गुजर सकते हैं, यानी उससे भी ज्यादा चीजों को आप चेक कर सकते हैं, जितनी कैपेबिलिटी होगी आपकी एक ज्योतिष के तौर पे। ये सिर्फ एक बेसिक बिंदु है। इस बेसिक बिंदु को सुनते ही उछलना नहीं है आपने। हालांकि शुरुआत तो ये है ही, कुछ माइनस पॉइंट आपको यहाँ नजर आएगा ही। किस राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं, जातक या जातिकाएं, और किस नक्षत्रों के जातक जातिकाएं कैसे होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ सिर्फ किस राशि की महिलाएं या लड़कियां किस स्वभाव की होती हैं या विश्वास करने के योग्य नहीं होती, वही बिंदु मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। अब ऐसे वीडियो डालने पे कुछ क्रिटिसाइज करने वाले आके क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ये बोलकर कि आप गलत बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा इन महानुभावों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज में जमीन पे चला करें और समाज में जमीन पे हो रही ठगी, चोरी, डकैती, लूट, इन सब को भी देखा करें, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी हैं और वो भी इन्हीं 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में ही जन्मे होते हैं। तो बहुधा व्यक्तियों का स्वभाव उनकी आदतों पर भी निर्भर करता है और जातक की कुंडली का प्रभाव भी उनमें जरूर आता है। वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ वातावरण का प्रभाव मैं नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ राशियों का बेसिक बिंदु बताऊंगा और आखिर में 2-4 बातें और बोलूंगा। मिथुन राशि की महिलाएं या लड़कियां प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती। ये आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकती हैं और अपने मतलब के लिए आपको अपना दोस्त या लवर जो भी समझिए बनाती हैं, और अपना मतलब निकलने के बाद ये आपको छोड़ भी सकती है। कर्क राशि की स्त्री या महिला या लड़की भी बहुत चालाक होती है। ये भी अपना काम निकलवाने के लिए ही आपसे मित्रता करती हैं और मूडी स्वभाव की होती हैं। क्योंकि कर्क राशि जल से संबंधी राशि होती है और जल जहां जाए वैसा रूप बदल लेता है, तो इसलिए ये मूडी होती हैं। इनका रूप कब कौन सा निकलकर आपके सामने आएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कौन सी बात आपकी इनको बुरी लग जाएगी और कौन सी बात पे ये आपसे खुश हो जाएंगी, इसको आप पहले से नहीं समझ सकते। तो कर्क राशि की स्त्रियों से दोस्ती, मित्रता, प्यार, मोहब्बत करने के पहले थोड़ा सावधान रहें। शक करना भी कर्क राशि की लड़कियों की आदत होती है। इस वजह से भी कर्क राशि की लड़कियों का रिलेशनशिप अक्सर नहीं टिकता। वृश्चिक राशि की महिलाएं या लड़कियां दिखने में खूबसूरत होती हैं, कोई भी आकर्षित हो जाता है इनकी ओर, लेकिन आप सिर्फ इनकी सुंदरता और आकर्षण पर ना जाएं, ये कभी भी आपको धोखा दे सकती है। ये आपसे तब तक ही मित्रता रखेंगी जब तक आप इनके ऊपर अपना पैसा लुटाते रहेंगे। दोहरी व्यक्तित्व वाली होती हैं ये, और आपकी उम्मीद, आपकी सोच से भी अलग ऐसा कुछ कर जाती हैं जिससे कि आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। मकर राशि की लड़कियां या महिलाएं, इन्हें भी पार्टनर बनाने के पहले काफी सोच विचार लें, क्योंकि इनके साथ आप तालमेल नहीं बैठा पाते। ये थोड़ी आलसी और जिद्दी स्वभाव की होती हैं। अपने निर्णयों में दूसरों का दखल इन्हें पसंद नहीं होता और शॉर्ट टेम्पर की वजह से इनके साथ संबंध कभी भी टूट सकते हैं। मीन राशि की लड़की या महिलाएं, हालांकि ये सरल स्वभाव की होती हैं, लेकिन इनके साथ भी संबंध ज्यादा देर तक नहीं टिकता,
क्योंकि शुरुआत में रिश्तों में जो गर्मजोशी ये दिखलाती हैं, बाद में ये अपने रिलेशन से बोर होने लगती हैं और विवाहित जीवन में तीसरा कभी भी आ जाता है। हालांकि ये आपको फॉलो करने वाली होंगी, आपकी बातें मानेंगी, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जजमेंटल और अपनी ही बात मनवाने पे अड़ जाने वाला नेचर भी इनके अंदर पाया जाता है। इससे संबंधों में दूरियां और विवाहित जीवन में बोलचाल तक बंद हो जाने की संभावना आ जाती है। अब आखिर में कुछ बातें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक पैरामीटर है, सिर्फ राशि का पैरामीटर मैंने आपको बताया है। मिथुन राशि की लड़की महिलाएं, इसी को मैं अगर उदाहरण के तौर पे पकड़ूं तो अगर मिथुन राशि का लॉर्ड जो बुध होता है, इस पे अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो फिर ये जितनी भी नकारात्मक बातें बताई हैं इनमें 60 से 70% कमी आ जाती है, यानी नकारात्मकता कम हो जाती है। इसी तरह आपने इन चीजों को समझना है। ऐसा नहीं है कि एक पैरामीटर बताया वही हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो गलत है। राशि की शुरुआत जो है वो गलत है। यहाँ पर इस चीज को यूं समझे, जैसे मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और गुस्से वाली राशि है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेष राशि की स्त्री, महिलाएं और पुरुष हमेशा गुस्से वाले ही आपको मिलेंगे। गुस्सा उनका टॉप पॉइंट है, यानी प्रायर पॉइंट है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट और स्थिति और दृष्टियों से उनमें उतार चढ़ाव आता है। ज्योतिष को अगर समझना है तो आपने कुछ भी प्रेडिक्ट करने के पहले 8-10 बिंदुओं को देखना है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ये भी समझनी होगी, मिथुन राशि को ही उदाहरण बता के फिर मैं कहूंगा कि अगर मिथुन राशि के लॉर्ड बुध राहु द्वारा दृष्ट है या राहु के साथ है या राहु के नक्षत्र में है, तो फिर ये मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है, यानी और भी ज्यादा धोखेबाज स्त्री के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। तो सुनने वालों ने उछलना नहीं है, क्रिटिसाइज करने के पहले खुद ज्योतिष को समझे, क्योंकि अच्छे बुरे लोग इन्हीं 27 नक्षत्रों और 12 राशियों के अंदर से ही निकल कर आते हैं। हमें पैरामीटर्स चेक करने होते हैं, 10-20 बिंदु देखने होते हैं। नकारात्मकता जितनी ज्यादा होगी बुरे फल उतने होंगे, नकारात्मकता जितनी कम होगी बुरे फल उतने कम मिलेंगे। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।